जल्दी आ, जल्दी आ। अरे डॉक्टर साहिबा चिंता मत करो, ये नाग न बचेगा आज मेरे हाथ से। समझ में रुकिए, देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है, आप शांति से। अरे तू क्या बात कर रही इच्छा? इतना बड़ा नाग अपना फन उठा के खड़ा है, फुंकार मार रहा है और तू कह रही कुछ ना करेगा? इसकी तो मैं ये नाग कहां से आ गया? ये कोई मामूली नाग नहीं है। देखा नहीं आपने? सबल ने इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी लाठी उस तक पहुंच नहीं पाई। ये नाग हम में से किसी को कुछ नहीं कर रहा है, बस डॉक्टर पर फुफकार रहा है। इसका मतलब ये डॉक्टर को मेरे करीब नहीं आने देना चाहता। लेकिन ये ऐसा क्यों चाहता है? थारे इलाज से नाक का क्या लेना देना? पता नहीं दादी, लेकिन फिलहाल इसके अंदाज से लग तो यही रहा है। डॉक्टर अभी आप जाइए, वैसे भी मुझे अब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ इच्छा, तू सही कह रही है। जिस तरीके से नाग डॉक्टर पे फुंकार मार रहा है ना, उससे तो लग रहा है ये गुस्सा है डॉक्टर साहब से। ऐसा है तो हम इच्छा की इलाज की खातिर आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। आप अभी जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम आपको बुला लेंगे। अरे प्रबल, हाँ जब डॉक्टर नी जी को जरा बाहर तक छोड़ के आ जा। जी पिताजी। तो जा रहा है। लेकिन ये नाग डॉक्टर को यहाँ से भगाना क्यों चाहता था? डॉक्टर को मेरा इलाज क्यों नहीं करने दे रहा था? क्या कहा था आपने? कि विश्वप्रीत मुझसे ज्यादा चालाक है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मौका देखकर दाव खेलती है और जो दाव खेलती है जीतकर भी दिखाती है। अब क्या हुआ? कहां गई उसकी ताकत? एक नाग से घबराकर भाग गई वो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, वो नाग कोई मामूली नाग नहीं था। उसका आवेश, उसकी फुफकार, उसकी नागमणि, उसकी हर चीज में एक दैविक अंश था। मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। फिलहाल हमें यह पता लगाना है कि वो नाग आखिर था कौन और उसे भेजा किसने था। शिवजी का नाग खुद आया था इच्छा को बचाने। अब ये कैसी लीला है? अगर शिव जी खुद इच्छा की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो हमारा लड़ना बेकार। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि हम इच्छा से जीत सकते हैं। इच्छा से जीतना असंभव लग रहा है। बब्बर आ गया, बब्बर आ गया। क्या क्या क्या? आप लोग सब मुझे देखकर चौंक क्यों गए? आप लोग किसी और के आने की उम्मीद कर रहे थे क्या? अरे हमारे चाहने से क्या होता है बब्बल? हमारे घर में तो कोई भी बिन बुलाए आ जाता है। अब जैसे वो सांप आ गया था, नाग 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 आ गया था। नाग? कौन सा नाग? कब आया था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पे? अरे बहुत कुछ हुआ बब्बल, तू यहाँ पे नहीं था ना। इच्छा की तबीयत खराब हो गई थी, सर में दर्द, पेट में दर्द, यहाँ वहां उल्टियां कर रही थी, उसका सर भी घूमने लगा, तभी डॉक्टर नहीं आई। इच्छा तुम ठीक तो हो ना? और ये अचानक हमारे घर में नाग कहां से आ गया?
उसने कुछ किया तो नहीं किसी को? अरे ना छोरा ना, उसने किसी को कुछ ना किया। अरे वो सब छोड़ो, छोरा तू सुबह का गया अभी लौट कर आ रहा है। अरे खरीदारी करने में इतना समय लगे है क्या? खातिरदारी? अरे इसकी खातिरदारी करने की क्या जरूरत है? ये तो घर का छोरा है, जो चाहिए अपने हाथ से उठा लेगा। खड़क, तू इसे कहीं छोड़ के आवेगा? अरे माँ, नटखट पिल्ला है, जहाँ भी छोड़ के आऊंगा घूम फिर के फिर यही वापस आ जाएगा। बबल जी? तूने हमारे सवाल का जवाब ना दिया। अरे तू सामान खरीदने गया था, तो थारा सामान कहाँ है? वो दादी जो सामान लाने गया था, मेरा मतलब है जो सामान ढूंढने गया था वो नहीं मिला। अरे क्या लेने गया था तू? और दादी छोड़िए ना, जब मिलेगा तब बता दूंगा। दादी, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। हाँ छोरी जा। बबल जी के हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब मेरे सवाल अभी भी। इच्छा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पक्का? अगर अभी भी पेट में दर्द है तो मुझे बताओ, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बबल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखा करो इच्छा। तुम जानती हो ना, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तकलीफ मुझे होती है। दिल के तार जुड़े हैं, खुशी का हो या दर्द का, हर सुर सुनाई देता है। साथिया, साथिया। अच्छा ये बताओ, ये नाक का क्या चक्कर है? मुझे क्या पता, आया होगा कहीं से। अरे ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। बबल जी, मैं एक आम लड़की हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो नागों की मन की बात जान लूं। अरे वो नाग है, कब कहाँ क्यों जाते हैं मैं कैसे बता सकती हूँ? वो अच्छा, तुम नागों से इतना प्यार करती हो ना, तो मुझे लगा तुम्हारी उनसे बातचीत होती होगी। एक मिनट, अब मुझे पता चला कि वो नाग यहाँ क्यों आया था। जरूर तुमने उसे बुलाया। तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो उससे बचने के लिए, है कि नहीं? बबल जी, आप मेरी टांग खींचना बंद करेंगे प्लीज? चलो, बंद किया। अब बताइए, आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? सुनार का कुछ पता चला? मुलाकात हुई उनसे? और जिन दो लोगों की तस्वीरें थी उस लॉकेट में? नहीं अच्छा, मैं किसी से नहीं मिल पाया। मतलब मैं उस गांव तक गया था, वहां मैंने पूछताछ भी की। अरे ये तो अपना घनश्याम है और उसकी पत्नी सुशीला, इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़ के चले गए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग रातों रात गांव छोड़कर कहां चले गए और क्यों। तुम चिंता मत करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। शिव जी ने हमें उनके घर तक पहुंचाया है, उन तक भी पहुंचा ही देंगे। लेकिन अच्छा, अगर सही दिशा में खोज करनी है ना, तो मेरे पास कुछ सवालों के जवाब होना जरूरी है। तुम इन लोगों को क्यों ढूंढ रही हो, और तुम्हें वो लॉकेट कहां से मिला? बबल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। दोस्त हूं मैं तुम्हारा। जब से तुम्हें लॉकेट मिला ना, तुम परेशान रहती हो। मैं बस उस परेशानी की वजह जानना चाहता हूं, ताकि मैं उस परेशानी को ही तुमसे दूर कर सकूं। प्लीज अच्छा, बता दो मुझे,
नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी होती हैं बब्बल जी, उन्हें अपने तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती। और आप जो मेरे लिए कर रहे हैं। बस बस बस, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा अपना हूँ इच्छा। सुख में हो या दुख में, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। और तुम मानो या ना मानो, तार तो हमारे जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से अनर्थ होते होते टल गया, वरना औरों ने तो काम बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा ना, गलती हो गई, निकल गया मुंह से कि। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी लपलपाती जुबान पर काबू रखिए। सिपली, खतरा टल चुका है, अब इस उपकार का क्या फायदा? गुरुजी, मैं तो अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। ये सोचकर मेरी केंचुली थर्रा जाती है कि कल रात अगर आपने घनश्याम और सुशीला को उनके घर से गायब नहीं करवाया होता तो बब्बल को सब कुछ पता चल जाता, और फिर वो जाकर उन दोनों को इच्छा से मिलवा देता, इच्छा को राज पता चल जाता, और ये हम में से किसी के भी हित में नहीं होता। इच्छा का उन तक पहुंचना और इस राज से पर्दा उठना लगभग असंभव है। सिपली, वो इच्छा है, आज तक खतरों से खेलते आई है, असंभव को संभव बनाते आई है, और जिद के मामले में हमसे 2 कदम आगे है। वो चुप नहीं बैठेगी। जब उसके सामने एक दरवाजा बंद होगा, वो पूरी ताकत से दूसरा दरवाजा खोलेगी। अच्छा सुन, मैंने बब्बल जी से उस गांव का, उन लोगों के घर का पता ले लिया है। अब मैं वहां खुद जाऊंगी। लेकिन बब्बल ने कहा ना वहां कुछ नहीं है। वो लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब वो कहां गए हैं और क्यों गए हैं, गांव में किसी को नहीं पता। फिर तुम। बब्बल जी ने घर को बाहर से देखा है बुद्धू, बंद दरवाजे के अंदर क्या है ये तो मैं ही देख सकती हूँ ना। और हो सकता है बब्बल जी की आंखों से कुछ चीजें छूट गई हो जो मुझे दिख जाए। मेरा दिल कह रहा है वाकू, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बस एक धागा मिलने की देर है, गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन इच्छा, इसमें एक खतरा है। तुम घर वालों क्या बोलकर जाओगी? चलो माना तुमने कोई बहाना बना भी दिया, लेकिन अगर घर में किसी को शक हो गया तो, अगर किसी ने तुम्हारा पीछा किया तो? तेरी इच्छा जारी है वाकू, घर वालों की इच्छा तो यही होगी, उनके साथ, उनके बीच। नहीं इच्छा, बस अब और नहीं, मैं इच्छा नहीं बन सकता। इच्छा, मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये इच्छा बनने के लिए मत कहो ना। अरे गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो? अरे इच्छा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इच्छा, फिर से बेवकूफ बना गई मुझे। अब तक मैं इच्छा बनता था, अब इस बनी हुई इच्छा को मुझे संभालना पड़ेगा। पर भी कुछ नहीं है। नागों का ऐसा चित्र इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। क्या मतलब हो सकता है इनका? सीधा साधा घर है, कोई आम इंसानी परिवार ही रहता होगा यहाँ। किसी का
इस तरह का चित्र बनाना इसने किया होगा ये, और क्या वजह हो सकती है? और फिर कोई एक ही चित्र इतनी बार क्यों बनाएगा? क्या मेरा राज इन चित्रों से जुड़ा है? पता करना होगा। महारानी, महारानी, ये कोई बागीचा है जहां बिना इजाजत लिए अपना फन उठाए चली आई? क्षमा कीजिए महारानी, पर बात ही कुछ ऐसी है। उगलो। महारानी, आपकी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है उनके पास कुछ ही पल बचे हैं। वो आखिरी फुफकार भर रही हैं। आप दोनों को जल्द से जल्द बुलाया। माँ, अरे सपोली, आ गई तुम। चलो, तुम्हें फुर्सत तो मिली विशालगढ़ के राजपास। माँ, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो रोज वैद्य जी से आपके बारे में। केचुली के साथ साथ शरीर त्यागने का समय आ गया है सपोली। इस बीमारी ने सारी हिम्मत, सारी ताकत जवाब दे गई है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप ये दवाई पीजिए। कोई दवा असर नहीं करेगी अब तो इस बीमारी का इलाज मेरी मौत ही है। माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? आप चुप हो जाइए। आप बस आराम से लेटे रहिए। मेरे पास कितना समय है मैं नहीं जानती, लेकिन जाने से पहले मेरे मन का एक बोझ हल्का कर देना चाहती हूँ। एक राज है जो मैंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। आज मैं तुम तीनों को बता देना चाहती हूँ। कैसा राज माँ? बताइए। हाँ, वो इच्छा। हाँ माँ, बताइए, बताइए क्या इच्छा है आपकी? आपकी जो भी इच्छा होगी हम जरूर पूरी करेंगे। माँ, बताइए क्या इच्छा है आपकी? बताइए। हाँ, नहीं, वो इच्छा अरे वाह, सही है यार। कोई आएंगे ना इस तरफ। सही है, जब तक इच्छा नहीं आती तब तक उससे मिलने कोई आओ ही मत। तुम क्यों हंस रही हो? हाँ पता, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन मैं प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ ना। इच्छा, ऐसी अजीब अजीब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? एक तो इसे उठाकर कहीं छुपा भी नहीं सकता, क्या करूं? इच्छा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे इच्छा होगी तो दरवाजा खोलेगी ना। यहाँ मैं हूँ बाकी। इच्छा, दरवाजा खोलो ना। अरे नहीं खोल सकता बबल। यहाँ तुम अंदर आ जाओगे, एक पल में पहचान जाओगे कि इच्छा नहीं कुछ छलावा है। उसके बाद जो होगा
है ना गोमीते, आपको जरा सी भी दया नहीं आती मुझ पर? ये इच्छा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? लगता है इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई है। देखो इच्छा, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। ये बबल भी ना इच्छा की तरह पूरा जिद्दी है। जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं ये मानेगा नहीं। दादी तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं दादी, बस देखने आया था कि इच्छा की तबीयत कैसी है। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं यहाँ, मैं देख लूंगी। तू जाके सो जा। लेकिन दादी छोरा, मैं थारी दादी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, अकल में बड़ी हूँ। मैं इच्छा का ख्याल थारे से अच्छे से रख सकती हूँ। देख, मैं उसके लिए खीर भी लेके आई। 2 चम्मच खाएगी ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है दादी। गुड नाइट इच्छा। गुड नाइट इच्छा का सगा, जा यहाँ से जा। बच गया। इच्छा है ना गोमीदेव? ये लो, छोटी मुसीबत गई, बड़ी बुजुर्ग मुसीबत आ गई। अब क्या करूं? इच्छा, इच्छा खड़ा, तू यहाँ? तू खीर लेकर कब आया? वो मैं अभी अभी आया माँ। मैं छोरी की तबीयत देखने आई थी। हाँ तो देखना, आजा। हाँ हाँ, ये बैठ। इच्छा कैसी है? मैं ठीक है। वो देख कैसे टकाटक मुस्कुरा रही है एकदम है। माँ, इस छोरी ने हर बार हमारे लिए कितना कुछ किया है, तो मैंने सोचा इसकी तबीयत खराब है तो इसकी थोड़ी सेवा कर ली जाए। बिल्कुल सही सोचा, मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ। छोरी, पेट का दर्द कैसा है? चक्कर वक्कर, बुखार शुखार? ला मैं देखती हूँ। अरे माँ, मैंने कहा ना वो एकदम ठीक है। तू खामोखा में उसके ऊपर बीमारियां चेपे जा रही है, एक के बाद एक। देखना, बुखार उखार कुछ भी ना है उसको। सबसे पहले आते के साथ मैंने इसका बुखार ही चेक करा था। अच्छा किया। खड़क, तू इच्छा के पास है ना? हाँ। तो फिर मैं चलती हूँ, घना काम बाकी है। ठीक है माँ, ठीक है। छोरी, तू अपनी तबीयत का ख्याल रखना। अरे माँ, वो अपना ख्याल रख लेगी, तू अपना ख्याल रखना। घना काम है ना तुझे। अच्छा अच्छा, चल चल चल, ये काम निपटाना है अपना घड़ा है। जा। हाँ, रहो चंचल, अरे दरवाजे बंद करते, सियाल के रोने की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, खड़क चाचा इधर ही आ रहा है। रहो बब्बर। अरे भाई, तू क्या कर रहा है यहाँ? पिताजी, वो ममता भाभी ने कहा कि इच्छा ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मैं बस थोड़ी सी खीर खिलाने आ गया था। अरे ओ भाई, वो इतनी बीमार भी ना कि तुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़े। कटोरा उसको दे दे, वो अपने आप खा लेगी, और तू जा। जी पिताजी। रे जिज्जी क्या कर रहा है? जा जा। अरे ओ छोरे सुन, अगर यो कटोरा लेके तू चला जाएगा तो ये बेचारी क्या खागी? जा जा, कटोरा तो दे दे। हाँ जा जा। ये हमारा बब्बल भी ना एकदम पागल है, तेरी इतनी ज्यादा सेवा करेगा ना कि तू और बीमार पड़ जाएगी। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी छोरी, इसलिए मैं तुझे देखने चला आया। तू हमारे लिए बहुत खास है बेटी। तू देख रही है ना, अगर तुझे जरा सा कुछ हो जावे ना तो हमारा पूरा घर हिल जावे। हे ना गोमीदेव, ये चाचा जी कहीं इच्छा को छू ना ले। तू अपना ख्याल रखा कर बेटी।
है? ये आवाज कैसी? लगता है घर में सियार घुस गया। बेटी तू खीर खा के आराम कर लेना, मैं सियार को देखता हूँ। अरे कब तक यूं भूत बनकर बैठोगी? कुछ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो ना। ए माँ, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही तू। अरे परेशान ना हो छोरा, सोच रही हूँ। क्या सोच रही है? अरे दिव्या के बारे में। वो छोरी अनाथ है, ऊपर से बीमार। कल रात से उसका कुछ अता पता ना है। ममता से कहा उसे फोन लगाने के लिए, तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं किसी को बिना बताए अचानक कहाँ चली गई। दादी, इच्छा कहाँ है? उठेगी नहीं अब तक? अरे हाँ, कल रात को आपके हाथों से खीर खाकर सोई है ना, जाहिर सी बात है अच्छी नींद आई होगी। अब वो देर से ही उठेगी। ए छोरा, तू क्या बात कर रहा है? इच्छा को खीर मैंने ना खिलाई थी, खड़क ने खिलाई थी। ये बैठा था उसके पास। मैं? क्या बात कर रही है माँ? कल रात को तो ये निकम्मा बब्बर बैठा था उसके पास, अपने हाथों से उसको खीर खिला रहा था। मैंने इसको जोर की डांट लगाई और भगाया। फिर इच्छा ने अपने हाथों से खीर खाई। एक मिनट पिताजी, मैं इच्छा के पास कब बैठा था? हाँ, मैं उसे कमरे में जा रहा था, लेकिन दादी ने मुझे रोक लिया, बोली कि मैं खीर खिला रही हूँ। अरे हाँ, मैं इच्छा को खीर खिलाने गई थी, लेकिन खड़क पहले से ही वहां बैठा था। मैं बैठा था? यो कैसे हो सके माँ? यो बैठा था। अरे नहीं पिताजी, मैं नहीं, दादी थी। अरे तू बैठा था। बब्बर बैठा था। अरे दादी, तू बैठा था। मैं बैठा था। मैं नहीं बैठा था। खीर जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा हंगामा? अच्छा हुआ छोरी तू आ गई। तू बता, कल रात को तुझे खीर किसने खिलाई थी? मैंने, खड़क ने या बबल ने? ये तो ऐसे सोच रही है जैसे कोई बचपन का राज पूछ लिया हो। इच्छा कल रात की ही बात है, उसे तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? नहीं नहीं, मैं तो आप सबका प्यार देखकर। दादी, आप सब कितनी चिंता करते हो ना मेरी। हाँ सो तो है। तू ये बता कि खीर किसने खिलाई थी तुझे? आप सब ने। अंकल जी, थोड़ी आपने, थोड़ी दादी जी ने, थोड़ी बब्बल जी ने, और अरे छोड़िए ना, आपका मन भर गया और मेरा पेट। अब इस बात को लेकर कोई बहस नहीं। वैसे दादी, खीर बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन खीर खिलाई किसने थी? अब ठीक है? हाँ, लेकिन अभी दोबारा मत करना। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफी मांगू? देख, मैं जानती हूँ मेरा माफी मांगना तुझे अच्छा नहीं लगता, तो एक काम करती हूँ, आज मैं तेरे लिए 6 ग्लास मलाई वाला दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? 6 ग्लास मलाई वाला दूध? ये हुई ना अच्छे नागों वाली बात। अच्छा, जिस काम के लिए तुम गई थी उसका क्या हुआ? एक सुराग मिला है वाकू। कैसा सुराग? कौन सा सुराग? ये चित्र देख वाकू। ये कैसा चित्र है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मेरा राज कहीं ना कहीं इस चित्र से जुड़ा हुआ है। तुम ये किस आधार पर कह सकती हो? वाकू, तू इसे ध्यान से देख और याद कर, इससे पहले तूने इसे कहीं देखा है? नहीं देखा है। वाकू, अपने फन पर जोर डाल, याद कर। अच्छा, मुझे लग रहा है मैंने इस चित्र को किसी किताब में देखा है और शायद कुछ पढ़ा भी है इसके बारे में, लेकिन
कौन सी किताब थी वो? याद आया बापू, नागमंडल। हम बचपन में नागमंडल की पाठशाला में जाते थे। वहाँ के गुरुजी हमें नागों का इतिहास पढ़ाते थे। उन्होंने हमें नागों के पूर्वजों की कहानियां भी सुनाई थी। उन्होंने हमें कैसे किताब भी दिखाई थी। क्या नाम था उस किताब का? नागवंश का सचित्र इतिहास। बिल्कुल वही किताब बापू, उसी में चित्र था। रुको, अभी तसल्ली कर लेते हैं। रुक बापू, रुक। विशैलगढ़ की महारानी? बाकू, ये देख, विशैलगढ़ की महारानी के हाथ पर भी हूबहू यही चित्र बना है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यहाँ के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक आम परिवार का विशैलगढ़ की महारानी के साथ क्या संबंध हो सकता है? अब इस पटल को क्या हो गया? ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो हम वहाँ की गतिविधियां देख ही नहीं पाएंगे। इच्छा के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही तनाव से मेरा फन चकरा रहा है, ऊपर से ये आपत्ति। इस पटल को भी अभी खराब होना था। पटल को कुछ भी नहीं हुआ है शिशु, ये बिल्कुल ठीक है। तो फिर गुरुजी? वाकू ने इच्छा के साथ मिलकर इसे जानबूझकर बंद करवाया है। उसने अपनी सारी शक्ति इच्छा की सहायता में लगा दी है। वहां अलग अलग योजनाएं बन रही हैं, विकल्प निकाले जा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि हमें ये सब पता चले। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त इच्छा ऐसे मुकाम पर है जहां हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी हर हरकत का पता होना जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा। चिंता मत करो, मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। कैसा हल गुरुजी? मैंने एक नाग को इच्छा पर नजर रखने के लिए भेजा है। इच्छा की एक एक हरकत वो हमें बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नागोमी देव की कृपा है कि आपका हाथ हमारे फन पर है। गुरुजी, अब वहां क्या हो रहा है? कुछ खबर आई आपके पास? हाँ, और खबर बुरी है। इच्छा अपने राज की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुकी। उसे एक पुराना कागज मिला है जिस पर एक नाग का चित्र है, और उसने ये भी पता लगा लिया है कि विशैलगढ़ की महारानी के हाथ पर भी हूबहू वैसा ही चित्र बना हुआ है। अब हम सब इच्छा की होशियारी तो जानते ही हैं। एक पल में पूंछ से फन तक का सफर तय कर लेती है। अब तक तो वो समझ गई होगी कि उसका राज विशैलगढ़ से भी जुड़ा हुआ है। अब वो इसी चित्र के सहारे आगे का रास्ता तय करेगी। नहीं गुरुजी, उसे रोकना होगा। ये राज अगर खुल गया तो कहर मच जाएगा। जानता हूं, पर उसे कैसे रोकें? अब तक तो वो विशैलगढ़ जाने की तैयारी कर चुकी होगी। जो भी हो, मैं उसे विशैलगढ़ नहीं जाने दूंगी। मैं अभी जाकर रोकती हूँ उसे। बस बहुत हो गई उसकी मनमानी, अब और नहीं। उसकी जिद के आगे हम नागिस्तान का भविष्य उद्ध्वस्त नहीं होने देंगे।
इच्छा, ये इस तरह चुप चुप कर कहाँ जा रही है? पक्का उस लॉकेट से जुड़ा कोई राज ढूंढने निकली है ये। अब सोच क्या रहा है बब्बल? पीछा कर ले इच्छा का। आज बढ़िया मौका है। दिमाग में जितने भी सवाल, जितने भी गलतफहमियां, आज सारे क्लियर हो जाएंगे और फिर इच्छा की परेशानी की वजह भी पता चल जाएगी। गुरुजी सही कह रहे थे, इच्छा विशालगढ़ की ओर ही जा रही है। मुझे उसे रोकना होगा। अरे ये इच्छा कहाँ गई? अभी तो ये पर थी, अचानक गायब हो गई। इच्छा, इच्छा कहाँ जा रही है? वही सच्चाई जानने जो आप मुझसे छुपा रही हैं। इच्छा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। अगर हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं तो वो तुम्हारे भले के लिए होगा ना? क्या तुम अपने माता पिता पर इतना भी भरोसा नहीं करती हो? सवाल भरोसे का नहीं है माँ, सवाल मेरे अस्तित्व का है, मेरे वजूद, मेरी पहचान का है। अगर मेरी पहचान के साथ कोई राज जुड़ा है तो उसे जानने का पूरा अधिकार है मुझे। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको और पिताजी को अचानक हो क्या गया है। माँ, आप तो कभी कुछ नहीं छुपाती थी ना मुझसे, और आज ही आज मेरे शरीर में जहर की एक बूंद भी नहीं है। मैं नागिन होकर भी नागिन नहीं हूं। मेरा कोई भविष्य नहीं है। एक मेरे माँ पिताजी हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में मैं क्या करूं? चुपचाप बैठी रहूं? माँ, आप खुद तो मुझे कुछ नहीं बता रही हो, और जब मैं अपनी तरीके से सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको वो भी मंजूर नहीं है। ये तो अन्याय है ना? माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बीच में मत आइए। आप जितना मुझे रोकेंगी, सच्चाई जानने की मेरी जिद उतनी ही बढ़ेगी। मेरे इरादे और मजबूत होंगे। अच्छा मत कर ऐसा, मत भाग इस राज के पीछे। अगर ये राज खुल गया ना तो तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, और वो तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मुझे नागुमी देव पर भरोसा है, अपने आप पर भरोसा है। देखिए क्या जिद मत कर, तू विशालगढ़ मत जा। तेरे अंदर जहर नहीं है, तू कमजोर हो गई है, और ऐसे में दुश्मन राज्य में जाना, अपनी मौत को न्योता दे रही है तू। जानती हूँ माँ, लेकिन ऐसी जिंदगी भी किस काम की जो मेरी पहचान पर ही सवाल उठा रही हो, जो मुझे मेरे माँ पिताजी से अलग कर रही हो। मुझे अपनी चिंता नहीं है माँ, मेरे साथ जो होना है हो जाए, लेकिन मैं अपने रास्ते तक पहुँच कर ही रहूंगी। और हाँ, जब तक मैं अपनी सच्चाई पूरी तरह से जान नहीं जाती, मैं मरूंगी नहीं। कमाल है, इच्छा यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गई होगी? चलो कोई बात नहीं,
इच्छा का खाली कमरा भी मेरे बड़े काम आ सकता है। एक नजर फेर लेती हूँ, क्या पता कब कौन सी चीज हाथ लग जाए। मामूली इच्छा और उसकी मामूली चीजें। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को पूछूंगी, उसको तो जरूर पता होगा। ये चित्र हमारी माँ के हाथों पर भी हूबहू ऐसा ही चित्र था, लेकिन ये इच्छा के कमरे में। विश्वप्रीत, तुम अचानक यहाँ? ये इच्छा के कमरे से मिला है। ऐसा चित्र तो हमारे माँ के हाथ पे था, लेकिन ये इच्छा के पास कैसे आया? एक राज है, आज मैं तुम तीनों को बता देना चाहती हूँ। कैसा राज माँ? वो इच्छा, वो इच्छा। तुम्हें याद है विश्वप्रीत, अपनी अंतिम फुफकारें लेते वक्त माँ बार बार इच्छा कह रही थी और हम सोच रहे थे कि वो अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करना चाहती है, लेकिन नहीं, वो नागिस्तान की इच्छा के बारे में कुछ कहना चाहती थी। और ये चित्र हो ना हो नागिस्तान की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन नागिस्तान की इच्छा और विशैलगढ़ की एक जमाने में रह चुकी महारानी, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता हो सकता है? जो भी हो, हमें इसका पता लगाना होगा विश्वप्रीत। लगा लेंगे दीदी, अब तो खुद इच्छा विशैलगढ़ आ रही है। जैसे ही वो आएगी, उससे जुड़े सारे राज खुलते जाएंगे। आओ इच्छा, जल्दी आ जा। पिछली बार तो विशैलगढ़ आकर सही सलामत वापस लौट गई थी तुम, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा विशैलगढ़ में ऐसा स्वागत होगा कि अगले कई जन्मों तक नहीं भूल पाओगी तुम। इतना सन्नाटा, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तब तो कुछ और ही माहौल था, और आज मुख्य द्वार पर एक पहरेदार तक नहीं है। यकीनन ये चाल है। लगता है किसी को मेरे आने की खबर पहले ही मिल गई है, इसीलिए ये चाल बिछाया है। जो भी हो, तुझे अपने राज तक पहुंचना ही है। तेरे शरीर में जहर भले ही ना हो, लेकिन तेरे फन का हौसला अब जहर का काम करेगा।
यार इच्छा मेरे सामने से जा रही थी और अचानक ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो गई सो गई, लेकिन अब तक वापस क्यों नहीं आई वो? अरे छोटे, ये प्यार व्यार का मामला बड़ा अजीब होता है, और ये लड़कियां तो उससे भी ज्यादा अजीब होती हैं। अब बैठ, तुझे समझाता हूं। देख भाई, पहले तो ये लड़कियां हमें अपने पास बुलाती हैं, हमसे दोस्ती करती हैं, अपनी मक्खन जैसी बातों से हमारे को बहकाती हैं, हमसे प्यार करवाती हैं, और उसके बाद अचानक गायब फुर सैड सॉन्ग गाते रह जाते हैं हम। लेकिन भैया, आपको कैसे पता कि इच्छा गायब हुई है? क्या बात कर रहा है? इच्छा भी गायब हो गई? इच्छा भी मतलब? अरे आप किसकी बात कर रहे थे? मैं तो अपनी वॉशिंग पाउडर वाली की बात कर रहा था। वॉशिंग? ओह, दिव्या। हाँ छोटे, वॉशिंग पाउडर वाली ने पहली नजर में तेरे भाई के दिल को धो दिया। अब तो बस झाग ही झाग निकल रहा है, प्यार वाला झाग। नया प्यार मुबारक हो भैया। थैंक यू। अगर इच्छा जल्दी वापस नहीं आई तो बबल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चल भाई वाकू, तेरी कुंडली में फिर से राहु का आगमन हो रहा है। तेरा बुरा वक्त शुरू। आओ इच्छा, विशालगढ़ में तुम्हारा स्वागत। नाना, हम विशालगढ़ वासी खाली हाथ किसी का स्वागत नहीं करते, बल्कि उपहार भी देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या उपहार दें। मौत? ये खंजर देख रही हो? मायावी खंजर है। ये खंजर जब किसी के सीने में उतरता है तो उसे मौत देकर ही बाहर आता है। छल? इच्छा ने हमारे साथ छल किया। वो इच्छा नहीं, इच्छा की छवि थी। वो हमें चकमा देकर भाग गई। कब तक भागेगी वो? कहां तक भागेगी? विशालगढ़ में आई है वो, और यहाँ से बचकर भागना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इच्छा! हे नागोमी देव, धन्यवाद। अच्छा हुआ किसी ने मुझे आते हुए देखा नहीं। तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा ना, मैं बाजार में। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुम तो ऐसी नहीं थी। बबल जी, मैं अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम अचानक रास्ते से कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई? पहले आप बताइए, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्यों मतलब? मुझे लगा तुम उस लॉकेट से जुड़ा कोई सर ढूंढने निकली हो। प्यार करता हूं मैं तुमसे, चिंता होती है तुम्हारी। मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। अच्छा, अरे तुम मत देखिए मुझे, मत चिंता कीजिए मेरी, मत थोपिए अपने जबरदस्ती वाला प्यार। जबरदस्ती वाला प्यार? तुमने मेरी जबरदस्ती देखी कहाँ है? अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जबरदस्ती किसे कहते हैं। मतलब क्या करने की सोच रहा है तू? इच्छा, देखो तुम्हारा बब्बल क्या कर रहा है। बताओ मुझे, तुम कहाँ गई थी? यहाँ मेरी तरफ देखो और बताओ, तुम अचानक कैसे गायब हो गई? मैं बता चुका हूँ। मतलब मैं बता चुकी हूँ। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। मैं सब बताती हूँ, छोड़िए पहले मेरा हाथ। बताओ। अपना कान आगे कीजिए। किस लिए? ताकि कोई और हमारी बात सुन ना ले। जो मैं आपको कहने जा रही हूँ
वो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अच्छा मौका है, कान को डस लेता हूँ। आज तक इसने मुझे जितना तंग किया है, सब हिसाब बराबर हो जाएगा। तुम इच्छा का प्यार ना होते तो आज मेरा शिकार जरूर होता। इच्छा, इसे हो क्या गया है? इतना बड़ा पुस्तकालय, यहाँ तो लाखों किताबें होंगी। इसमें जो मुझे चाहिए वो ढूंढने में तो सालों लग जाएंगे। विशैलगढ़ की भाग्य विधाता महारानी विशेश्वरी देवी। शायद इसमें महारानी की जीवन गाथा होगी, लेकिन उस चित्रा का महारानी के साथ क्या रिश्ता हो सकता है? हो ना हो, इस किताब में मुझे जरूर कुछ मिलेगा। किताब खुल क्यों नहीं रही? क्या करूं? वाकू, अच्छा किताब मिली तुम्हें? वाकू, किताब तो मुझे मिल गई है, लेकिन वो खुल नहीं रही है। अच्छा, उस किताब को तुम ही खोल सकते हो क्योंकि तुम दिव्य नक्षत्र में पैदा हुई हो। नागौमी देव का स्मरण करो और उस किताब पर बने चक्र को घुमाओ। वो किताब खुद ब खुद खुल जाएगी। ठीक है वाकू। ये तो वही लोग हैं जिनकी तस्वीरें उस तावीज में थी। ये कहानी है विशैलगढ़ की महारानी विशेश्वरी की। विशेश्वरी सृष्टि की सबसे शक्तिशाली नागिन बनना चाहती थी। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई ना हो जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन इतिहास साक्षी है, जब जब किसी ने सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश की है, ईश्वर ने उससे बड़ी शक्ति को जन्म दिया है। विशेश्वरी के साथ भी यही हुआ। विशेश्वरी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी कि एक खबर आई। इंसानी बस्ती में रहने वाले एक दंपति के घर एक बच्ची जन्म लेने वाली है। वो भी ऐसे दिव्य नक्षत्र में जो हजारों सालों में एक ही बार आता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से वो बच्ची सृष्टि की सबसे शक्तिशाली, सबसे भाग्यशाली बच्ची बनेगी, जिसकी सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी अच्छाई। एक इंसानी बच्ची नागों से ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। ये बात विशेश्वरी को राज नहीं आई। उसने विधाता की इस रचना को बदलने के लिए एक योजना बनाई। जैसा कि ईश्वर का विधान था, दिव्या नक्षत्र में उस बच्ची का जन्म हुआ और अगले ही अमावस की रात महारानी विशेश्वरी उस बच्ची का अपहरण करने पहुंची। वो भविष्यवाणी सही थी। ये बच्ची वाकई में अद्भुत और दिव्य बच्ची लग रही है।
कि पैदा भले ही इंसानी बस्ती में हुई हो, लेकिन पलेगी बढ़ेगी विशैलगढ़ में एक नागिन बनके। कौन हो तुम? मेरे सामने क्या कर रही हो? ये हमारी बच्ची को चुरा रही थी। क्या मेरी बड़ी और महारानी विशेश्वरी उस बच्ची को विशैलगढ़ ले आई। उन्होंने ठान ली कि वो उस बच्ची को विशैलगढ़ की ताकत बनाएगी और नाग आत्मीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये क्रिया विशैलगढ़ के नियमों के विरुद्ध थी। नागों के एक झुंड ने इस पर आपत्ति जताई। वो महारानी का विरोध करने पहुंचे। रुक जाइए महारानी जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। विशेश्वरी का जहर और विशेश्वरी का फैसला आज तक ना कोई काट पाया है ना कोई काट पाएगा। ये लड़की विशैलगढ़ में ही रहेगी और नागिन बनेगी। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय तदंत नमः प्रणतः समताम। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय तदंत नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय तदंत। कोई है? महारानी। अरे देख क्या रहे हो खड़े खड़े? अरे वो बच्ची को लेके भागे हैं, खत्म कर दो उनको। बच्चा मेरे को दे दे। रुक जा, रुक जा। छोड़ मुझे, छोड़ बच्ची को, छोड़ दो। बच्ची को छोड़। छोड़ो इनको। छोड़ो बच्ची को। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कर। वो फिर से उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाना चाहते थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। अब उसे फिर से इंसान बनाना तभी संभव था जब वो 21 साल की हो जाए। अब 21 साल तक इंतजार करना था। ऐसे में नागिन बनी उस बच्ची को ना इंसानी बस्ती में भेज सकते थे, ना उसे लेकर विशैलगढ़ वापस जा सकते थे। आखिर उन नागों ने अपनी एक नई दुनिया बसाई, नागिस्तान। तभी से नागिस्तान और विशैलगढ़ की दुश्मनी चलती आ रही है। विशैलगढ़ वासियों को आज तक पता नहीं है कि नागिस्तान आखिर है कहाँ। वो बच्ची आज भी नागिस्तान में नागिस्तान के नागों के साथ पल बढ़ रही है और उस अभागी लड़की का नाम है इच्छा। आखिर ऐसा क्या है इस किताब जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ तक चली आई? हमें दो ये किताब। नहीं, मैं नहीं दूंगी। जल्दी से पढ़ो विचप्रीत, ऐसा है क्या इस किताब में? देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मुझे बस ये किताब वापस दे दो। मुझे इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना है, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ ना गाते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तुम यहाँ से जिंदा वापस कभी नहीं जा पाओगी इच्छा। तुम यहाँ से जाओगी तो सिर्फ पाताल में। मुखिया जी, मैं और सिपली हमारे 2 सैनिकों के साथ विशैलगढ़ जाए। आपकी अनुमति चाहिए।
शेषु, विशालगढ़ जैसी जगह 1-2 सैनिकों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। हम अपनी सेना को आदेश देकर। इतना वक्त नहीं है हमारे पास मुखिया जी। इच्छा पहले ही वहां पहुंच चुकी है। इससे पहले कि उसकी जान को कोई नुकसान हो, हमें वहां पहुंचना होगा। आपको हमारी काबिलियत पर कोई शक तो नहीं है ना? कतई नहीं, बल्कि तुम जैसे जाबाज नाग ही नागिस्तान की असली ताकत हैं। अब वक्त आ गया है कि हम विशालगढ़ को अपनी ताकत का परिचय दें। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो फिर विशालगढ़ की ओर बढ़ें। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! लगता है नागिस्तान वाले घुस आए। इच्छा किताब छोड़ो। इच्छा या मतलब वो बच्ची, वो मैं ही हूं। सही पहचाना तूने इच्छा। तो बच्ची तू ही है। महारानी विशेश्वरी ने खुद इस राज को इस किताब में बंद कर रखा था और कहा था कि यह किताब तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं खोल पाएगा। हम सब ने सोचा कि राज इस किताब में तब कर खत्म हो जाएगा, पर आज आपने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने इस किताब में पढ़ा है, इच्छा ही वो बच्ची है जिसकी वजह से विशालगढ़ के 2 हिस्से हुए थे। इसी की वजह से नागिस्तान बना था और इसी की वजह से विशालगढ़ की दहशत कम हो गई थी। लगता है विशालगढ़ की सेना इसी तरफ आ रही है। शेषु, सिपली, तुम लोग जल्दी यहां से निकलो। हम लोग इन्हें रोक के रखते हैं। इच्छा, चल। गुरुजी, अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। महारानी, अब ठीक तो है ना? अब आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। छोड़िए मेरा हाथ माँ। क्यों बचाया आपने मुझे? मर रही थी ना मैं, तो मरने दे दे। अच्छा, क्यों माँ? आपको वाकई में मेरी चिंता है? नहीं, नाटक कर रही हैं आप। क्योंकि अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझसे इतना बड़ा राज कभी नहीं छुपाती। ऐसा क्यों किया आपने माँ?
क्यों मुझे नहीं बताया कि मुझे जन्म देने वाले आप नहीं कोई और है, जो इंसानी बस्ती में जिंदा है, जो अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे हैं। इच्छा, तूने वो किताब पूरी पढ़ ली है ना? हाँ। और फिर भी तू हमसे ये सवाल कर रही है? चल मान ले हम तुझे सच बता भी देते तो क्या हो जाता? क्या तू उनके पास वापस जा सकती थी? उनसे मिल सकती थी? नहीं, 21 साल तरसती रहती उनसे मिलने के लिए। हम बस यही तो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुझे अपनी बेटी माना। एक साधारण नागिन की साधारण जिंदगी दी तुझे। अब तू ही बता, हमने क्या गलत किया? क्या हमने तुझे सगे माँ बाप का प्यार नहीं दिया? क्या हमने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए? एक पल के लिए हम थोड़े से स्वार्थी भी हो गए थे। तुझे सगी बेटी जैसा प्यार करते करते तुझे अपनी बेटी मानने लग गए थे। डरते थे कि कहीं तुझे सच्चाई पता चल गई तो तू हमें छोड़कर चली गई तो? हमारी ममता के आगे हम मजबूर थे। अब अगर फिर भी तुझे लगता है कि हम गलत थे तो ठीक है, तुझे जो फैसला करना है कर ले। इच्छा, सगे ना सही, हम तेरे माँ बाप जरूर थे, हैं। आज भी तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ खड़े होंगे। चलो सिपली। रुक जाइए। मुझे बेटी कहते हैं ना, अपनी ही बेटी कब तक जान भी नहीं पाए। आपने ये कैसे सोच लिया कि सच्चाई जानने के बाद मैं आपको छोड़कर चली जाती? मैं नहीं जानती मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ पिता कौन है, कहाँ है। मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने बचपन से देखा है तो बस आपको। मेरे लिए मेरे माँ पिताजी आप ही है और हमेशा आप ही रहेंगे। दुनिया की कोई मजबूरी, कोई गलतफहमी, कोई राज, कुछ नहीं आ सकता हमारे बीच। आप दोनों और मैं, ये परिवार है हमारा। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, या फिर भी मैं? आज का दिन नागिस्तान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हमने फिर इच्छा को विशैलगढ़ से बचा लिया है। एक बात का हमें ख्याल रखना है, विशैलगढ़ इस हार को कभी नहीं भूलेगा। वो लौटकर हम पर हमला करेगा, तब हमें इसी एकता के साथ उनका सामना करना है। करेंगे मुखिया जी, जरूर करेंगे। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो आप सबसे अलग नहीं होंगे। मेरे लिए इतना कुछ किया है आप लोगों ने, इतने सारे एहसान। एहसान नहीं सपोली, फर्ज।
या जिम्मेदारी कह लो, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब तुम पूरे 21 साल की हो गई हो। आज से 21 साल पहले तुम्हें जबरदस्ती इंसान से इच्छाधारी नागिन बना दिया गया था। तुमसे इंसानों की तरह जीने के अधिकार छीन लिए गए थे। आज वो अधिकार मैं तुम्हें वापस कर सकता हूं। गुरुजी, इच्छा मैं तुम्हें नागिन से इंसान बना सकता हूं। बस एक छोटी सी विधि और तुम 100% इंसान बन जाओगी। फिर इंसानी बस्ती में तुम्हारा घर होगा, इंसानी खुशियां होंगी, सुख दुख होंगे। तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो, अपने प्यार के साथ, अपने बबल के साथ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज का त्याग करना होगा। कौन सी चीज गुरुजी? नागिस्तान, नागिस्तान, नागिस्तान।